मसीह यस्सू के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। खुदा ने मेरे दिल में भाई जो एक बहुत बोझ रखा है कि मैं अपने भाइयों को और सबको जो है हमारी ज़ुबान की ताकत के बारे में बताऊं कि आखिरकार ज़ुबान जो है किस कदर ताकतवर है या किस कदर मौत का बाइस है या किस कदर ज़िंदगी का बाइस है। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे इमसाल की किताब उसके 18वें बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़िंदगी और मौत ज़ुबान के काबू में है। और इससे हमें पता लगता है कि भाई हमारे अल्फाज में किस कदर पावर है कि अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हम जिंदगी का बाइस बनेंगे और अगर हम बुरा बोलेंगे तो हमारी जुबान ही हमारे लिए मौत का बाइस बनेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से यकूब की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा। खुदा के कलाम में लिखा है, इस तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ा है और बड़ी शेखी मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। इसका मतलब है कि भाई हमारे अल्फाज से, हमारी जुबान से बहुत ज़्यादा कई दफ़ा बहुत लड़ाइयाँ और फसाद जो है बर्पा हो जाते हैं। इसीलिए हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें खुदा के रूह के कंट्रोल में हमारी ज़ुबान को रखना चाहिए। इसके अलावा हम कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला देखेंगे, इमसाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा। अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने होंठ पसारता है वो हलाक होगा। तो भाई देख लो कि खुदा का कलाम किस कदर हमें आगाही देता है कि अपनी जुबान की, अपने होंठों की जो है हिफाजत करने वाला ही जिंदगी जो है पाएगा। अब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से ही जुबान का एक फ़ायदा भी देखेंगे। खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा। नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर क्रख्त बातें गजब अंगेज होती हैं। इट मीन्स जो क्रख्त बातें हैं, जो खतरनाक बातें हैं, वो भाई बड़े बड़े खानदानों को तोड़ देती हैं, वो बड़ी बड़ी सुलह सलामती को तोड़ देती हैं। और जो क्रख्त बातें होती हैं वही भाई लोगों के दिलों को पत्थर बना देती हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज बोलने हैं, एक दूसरे के लिए बरकत बोलनी है। भाइयों मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। हमें एक दूसरे के लिए बरकत बोलनी है, हमें एक दूसरे के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सब माँ बाप बहन भाइयों के लिए, सबके लिए, अपने लिए भी भाई बरकत बोलनी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भाई से बरकत होते जाएंगे। हम खुदा के कलाम पे जितना अमल करेंगे, अपने मुंह से खुदा के कलाम को बोलेंगे, तो हम उतने ही अपने लिए भाई से बरकत और पावरफुल बनते जाएंगे। खुदा के कलाम में से तंबीह करना और चीज़ है, मुलामत करना और चीज़ है, लेकिन भाई किसी को लान तान करना और गाली देना या किसी के लिए बुरा बोलना, ऐब जोई करना या किसी की इधर की बात उधर करना आज भाई बहुत कॉमन है। आज के माशरे की जो तल्ख हकीकत है कि भाई घरों के घर इसी तरह से तबाह होते हैं कि इधर की बात उधर और इधर उधर की बात इधर, इस तरह से भाई घरों के घर तबाह हो जाते हैं। सो इसीलिए हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है कि हम इस तरह के गंदे कामों से बचें जिनसे खुदा का कलाम भी बहुत सख्ती से मना करता है। दुआ इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और मुझे भी और आप सबको भी, हम सबको इस कलाम पे अमल करने की तौफीक अता दे, ताकि हम अपनी जुबान के सबब से ही खुदा की हजूरी में जो है रास्तबाज ठहराए जाएं, ना कि मुजरिम ठहराए जाएं। खुदा आप सबको और हम सबको जो है अपनी पाक बादशाहत के लिए, आसमान की बादशाही के लिए तैयार करे। आमीन।